अगर आप भी अपने दोस्तों को अंग्रेजी में मैसेज टाइप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ व्हाट्सएप पर किसी को इंग्लिश में मैसेज भेजने का। तो आप लोग भी अगर इस तरीके की चीज़ों से परेशान हैं कि अपने दोस्तों को या किसी को भी इंग्लिश में मैसेज नहीं कर पाते हैं तो अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा शॉर्ट और एक ऐसा आसान सा एक तरीका लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप किसी को भी इंग्लिश में मैसेज सेंड कर पाओगे। कोई आपको अगर मैसेज करता है तो उसे आप रिप्लाई भी कर पाओगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। TERE, इसे हम पढ़ेंगे तेरे। टी को तो लिखते हैं हिंदी में, ई के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि त पे एक ही मात्रा लगा दी। आर को लिखते हैं र और आर के आगे क्या है ई, तो उसके लिए भी र पे भी एक ही मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा तेरे, TERE तेरे। JANE, इसे पढ़ेंगे जाने। तो जे को ज लिखा, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ज पे आ की मात्रा आ गई। एन को न और एन के आगे क्या है ई है, तो उसके लिए हम एक ही मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा जाने, JANE जाने। KE, इसे क्या पढ़ेंगे के। तो के को तो हम क लिखते हैं और ई के लिए एक ही मात्रा लगाते हैं, तो क पे एक ही मात्रा आ गई, बन गया के, KE के। BAD, बी को ब लिखा, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ब पे आ की मात्रा आई। डी को द, तो बन गया बाद, BAD बाद। MUJHE, इसे पढ़ेंगे मुझे। तो एम के लिए तो म आ गया और यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि म पे छोटी यू की मात्रा आएगी। JH को लिखते हैं हम हिंदी में झ, और JH के क्या आगे क्या है ई है, तो उसके लिए एक ही मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा मुझे, MUJHE मुझे। TERI, इसे क्या पढ़ते हैं तेरी। तो टी को तो लिखा, ई के लिए हम एक ही मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि त पे एक ही मात्रा आई। आर को लिखते हैं र और आर के आगे क्या है आई है, और आई आखिर में है, तो जब भी आई आखिर में आता है, वैसे तो हम आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी आई आखिर में आता है किसी भी शब्द के तो वहां पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। तो र पे यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो क्या बन गया तेरी बन गया, TERI तेरी। BAHUT, इसे क्या पढ़ते हैं बहुत। ई को ब लिखा और बी के आगे क्या है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, अ की क्या होती है ध्वनि होती है, इसलिए जब हम ब बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, ब, इस तरीके से। एच को ह लिखा और यू के लिए छोटी यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ह पे छोटी यू की मात्रा लगाई। टी को त लिखा तो बन गया बहुत, BAHUT बहुत। YAD, इसे पढ़ेंगे याद। तो वाई को य और वाई के आगे ए है, तो उसके लिए आ की मात्रा लगा दी। डी को द लिखते हैं, बन गया याद, YAD याद। फिर है AAYEGI, इसे पढ़ेंगे आएगी, तो डबल ए से आ आएगा, ठीक है। फिर वाई है, वाई को य लिखा और वाई के आगे क्या है ई, तो उसके लिए एक ही मात्रा लगा दी य पे। जी को ग लिखते हैं और जी के आगे है आई, तो जब भी आई आखिर में आता है तो मैंने बताया था बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ग पे बड़ी ई की मात्रा आ गई, बन गया आएगी, AAYEGI आएगी। फिर है MUJHE, इसे क्या पढ़ेंगे मुझे। तो एम को म लिखा, यू के लिए छोटी यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि म पे छोटी यू की मात्रा आएगी। JH को लिखते हैं ज और JH के आगे ई है, तो उसके लिए हम एक ही मात्रा लगा देंगे ज पे, तो बन गया मुझे, MUJHE मुझे। BHOOL, इसे हम पढ़ेंगे भूल। तो BH को भ लिखा और डबल ओ के लिए बड़ी यू की मात्रा लगाई भ पे। एल को ल लिखते हैं तो क्या बन गया भूल बन गया, BHOOL भूल। TO, इसे पढ़ेंगे तो टी को त और ओ के लिए ओ की मात्रा लगाई त पे, तो बन गया तो, TO तो। NAHIN, इसे हम पढ़ते हैं नहीं। तो एन को न लिखा, ए के लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कोई मात्रा